तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने की नहीं लाना, तुम ही आना। ओ हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज हम लोग अंग्रेजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज मैं वॉइस का जो मैंने 40 नंबर पार्ट दिया था, उसमें आज हम पार्ट 41 स्टार्ट कर रहे हैं वॉइस का, जो कि हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं। इसके पहले वॉइस का वीडियो पहले ही अपलोड कर दी गई। तो मैं आपसे सबसे पहले अनुरोध करता हूं कि आप शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए आप वीडियो देखें, और जहां पे आपको समस्या आती है आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो फिर आप ये गाना नहीं गुनगुना पाएंगे। तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। तो आइए आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और पार्ट 41 वॉइस क्लास में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बल्कि जनरल क्लास के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की है, तो लास्ट में लाइक बटन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। आपको जैसा कि पता है कि हमारे बिहार वाले जो हैं वो इंग्लिश का नाम सुनते ही डर जाते हैं। मैं आपके अंग्रेजी के भय को दूर करने के लिए आया हूं, और आप इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल पूरी तरह से सीखेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं वॉइस का नेक्स्ट पार्ट। और आज हम लोग वॉइस में जानेंगे। सबसे पहले अभी तक आपने जाना कि वॉइस जो होते हैं उसे दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नहीं, इसमें देखा था कि काम करने वाला का प्रधानता होता है, और पैसिव वॉइस में जो होते हैं कर्म करने वाले की प्रधानता होती है। आपने पहले वाले क्लास में देखा कि मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके का सेंटेंस हो, राधा ईट्स अ मैंगो। तो हम लोगों ने सीखा कि वॉइस को पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे अ मैंगो, और मैंने रूल दिखाया, पिछले वाले वीडियो में जाकर जरूर देखेगा। 40 नंबर पार्ट्स में आपको बताया गया होगा कि अगर सेंटेंस में एस लगाए, देखिए वर्ब में, यानी वर्ब का पांचवा रूप हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में ईजेमआर का प्रयोग करते हैं। तो अ मैंगो इज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया जाता है, इट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इटन, और बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रख दिया जाता है राधा। तो अभी तक आपने इससे रूबरू हुए सारे नियम। इससे मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा लग रहा है और आपको पसंद भी आ रहा है। तो आज हम आपको जो जानकारी देंगे वॉइस में वो बेहतरीन है, जिसका नाम है मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स का आज हम लोग पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मॉडल वर्ब्स में क्या क्या हो सकते हैं। शैल, विल, कैन, कुड, मे,
माइट, उसके बाद शुड, वुड, मस्ट, ought, ought to। ये देखिए ये सारा मॉडल वर्ब्स है। अगर आपके सेंटेंस में ये सब का प्रयोग किया जाए तो सिंपल याद रखिएगा कि मॉडल एक्सुअलरी जो वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है उसमें आप क्या करेगा, पैसिव में बदलने के लिए वी का प्रयोग करके और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। सिंपल सा फंडा है कि मॉडल वर्ब अगर आपके सामने हो एक्सुअलरी वर्ब्स के रूप में तो आप उसमें वी लगाकर और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के हम लोग पैसिव वॉइस में सिंपल बदल सकते हैं। कौन कौन? शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू या ऑट हो। तो इन सब में कुछ नहीं करना है, केवल बी लगा देना है और आपका पैसिव रेडी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से देख सकते हैं, एग्जांपल है आई कैन लिफ्ट इट। ध्यान दीजिएगा हमारा नियम का था पहले ऑब्जेक्ट को लिखे तो क्या हो जाएगा पैसिव में इट, और यहां पे देखिए मॉडल वर्ब कैन है ना, तो पैसिव में जब जाएगा तो इस कैन को तो लिखेंगे, इसके बाद एक वी का प्रयोग करेंगे क्योंकि रूल का था कि मॉडल एक्सुअलरी वर्ब्स के बाद वी का प्रयोग अवश्य करें। और थर्ड फॉर्म तो लिफ्ट का थर्ड फॉर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा लिफ्टेड। और बाई यहाँ पे समझिएगा, इस चीज को समझना बड़ी जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव में हो और ऑब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के जगह पे हो तो कैसे चेंज होगा। जैसे आई रहे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस में मी कर दीजिएगा, मी रहे तो नॉमिनेटिव केस में आई कर दीजिएगा। वी के लिए अस, यू, ही का हिम, शी हर, इट, दे ऑब्जेक्टिव केस में देम, और किसी का नाम हो अगर तो उस नाम को नाम ही रहने दे, नाम को गुम मत होने दीजिएगा क्योंकि नाम बड़े काम की चीज होती है। तो यहां ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पे देखिए नॉमिनेटिव केस में आई है, ले जाना ऑब्जेक्टिव केस में तो आई का क्या लिखेगा, मी लिखा जाएगा। नहीं तो मॉडल वर्ब्स का अगर आपको पैसिव बनाना हो सिंपल मॉडल एक्सुअलरी वर्ब्स के बाद हमेशा आप वी का प्रयोग करें। एक और चीज देखें, जैसे वी शुड हेल्प दी पुअर, आप पैसिव में बनाना है आपको तो क्या कीजिएगा, वर्ब के जस्ट बगल में देखिए क्या है दी पुअर, तो आप इसको लिखिए दी पुअर। और यहां पे देखिए मॉडल वर्ब शुड है ना, शुड दिख रहा है ना आपको, अरे आप समझदार बच्चे हैं आपको सब दिखता है, शुड है तो यहां पे क्या हो जाएगा शुड, और यहां लग जाएगा मॉडल वर्ब के बाद बी लगेगा, बिल्कुल आसान है। और वी है यहां पे तो यहां पे सबसे पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे, हेल्प का थर्ड फॉर्म दीजिएगा हेल्प्ड बाई, और वी का क्या हो जाएगा अस हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा अस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। नहीं बिल्कुल आसानी से बनाइए, लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से आया तब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा नन कैन चैलेंज हिम। ध्यान दीजिए इसको पैसिव बनाने का, सबसे पहले तो आप हिम है ऑब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव में आएगा तो ही, कैन आपको दिया गया है मॉडल वर्ब के रूप में तो मॉडल वर्ब का पैसिव में क्या करना पड़ेगा वी यूज करना पड़ेगा यानी कैन भी हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म कीजिएगा तो चैलेंज का आप क्या लिखेंगे चैलेंज, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाई, आप लिखते नन, लेकिन यह गलत हो जाता, ये क्या हो जाता गलत हो जाता। क्यों, जब आपके वाक्य में सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो, नन, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग लगा रहे तो आप इसका प्रयोग नहीं करें, तो नॉट तो लगाना पड़ेगा, नन दिया गया है तो यहां पे आप क्या कर ले नॉट का पढ़ ले प्रयोग, द कैन नॉट बी चैलेंज्ड, यही और बाई का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात को। एक और देख लिया जाए, जैसे अगर वाक्य रहता एनीबडी कैन easily break
दिस स्टिक कैसे बनाते हैं? सिंपल सा, यहां से शुरुआत करेंगे। एनीबॉडी का प्रयोग किया है, बिल्कुल आसान। तो कैसे बनाएगा? दिस स्टिक कैन, और इसके साथ क्या लगेगा? बी, कैन बी। यहां पे क्या है? इजली, तो इजली होगा। थर्ड फॉर्म लगाइए, ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रोकन, नहीं तो ब्रोकन हो जाएगा आपका। और यहाँ पे एनीबॉडी है, तो एनीबॉडी का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये सर्टेन नहीं, ये निश्चित नहीं है। तो बस ध्यान रखिएगा कि अगर आपको वॉइस में पैसिव में बदलना, किस में बदलना हो? पैसिव में बदलना हो, और मॉडल एक्सुअली वर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो सिंपल मॉडल एक्सुअली वर्ब्स के बाद वी का प्रयोग कीजिएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कर दीजिएगा। तो आपका पैसिव वॉइस यहीं पे हम मॉडल वर्ब वाला को इंड करते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे नियम आते हैं, अगर आपको पता है कि एक और इसी से रिलेटेड है मॉडल एक्सुअली वर्ब्स के साथ, तो आइए हम उसको भी देखते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर मॉडल एक्सुअली वर्ब्स के बाद अगर हैव का प्रयोग कर दे, यहाँ पे देखिए मॉडल एक्सुअली वर्ब्स है ना आपका सिंपल, अगर इसके साथ हैव का प्रयोग कर दे तो पैसिव में कैसे हम उसका चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से। आप जहां भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब और लिंक शेयर करते रहे। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले नीचे जो लिंक होगा उस पर सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को, उन स्टूडेंट्स को जिनके पास पैसे की कमी है, पढ़ नहीं पाते जाकर, उनके लिए लिंक शेयर करते रहे। तो मॉडल एक्सुअली के बाद अगर हैव का प्रयोग हो तो आप पैसिव में ले जाने के लिए इसमें किसका प्रयोग कर दीजिएगा? बीन का प्रयोग कीजिएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। सिंपल है। ये सारा जो मॉडल एक्सुअली वर्ब्स है, इसके साथ अगर हैव का प्रयोग हो तो पैसिव बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा? उसमें बी डबल ई एन का प्रयोग कीजिएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। सेम सारा रूल चलेगा, हैव के साथ केवल विन का प्रयोग कीजिए। जैसे एग्जाम्पल, वी शैल हैव डिस्कस्ड, वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर। ये है मेरा एक्टिव, अब हमको चेंज करना है पैसिव। तो लेते हैं ऑब्जेक्ट को, कैसे बनाएंगे? पैसिव में दी मैटर, और यहाँ पे शैल है तो हम इसके लिए बिल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आई और बी में शैल और बच गया सब में बिल। तो क्या हो जाएगा? द मैटर विल हैव, और क्या लगाना है इसके साथ? बिन। थर्ड फॉर्म तो है ही, डिस्कस्ड बाई, बी का क्या हो जाएगा? अस का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात समझिए, एक और, जैसे अगर आपके पास वाक्य है यू मस्ट हैव डन दैट, कैसे बनाएंगे इसको? तो पैसिव में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? दैट मस्ट हैव बीन, तीसरा डन का डन ही होगा, डन बाय यू। तो सिंपल तरीका है, अगर आपका मॉडल के बाद प्रयोग किया रहे, कौन चीज का प्रयोग किया जाए? हैव का प्रयोग किया जाए, तो आप सिंपल सा उसके साथ विन का प्रयोग कीजिएगा और वर्ब थर्ड फॉर्म रखिएगा बाई, और आपका जो नॉमिनेटिव केस में है उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो यू का यू ही होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है और आपको वॉइस समझ में भी आ रहा है। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप फिर से बैक करके या पॉज करके पहले इसका नोट्स बनाए और बैक करके आप वीडियो को फिर से देखें, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आता रहे। तो आज एक छोटा सा क्लास आपके लिए लेकर आया हूं, और मैं आशा करता हूं कि लर्नर आइज बाय वीआरपी जो आपका ही परिवार है, एक आपको जानकारी अच्छी दे रही है। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।